भाइयों, हमारी आपकी जागृति है। जब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अपने भगवानों का स्वयं अपना अपमान कर रहे हैं, तो ये है मोक्ष। स्वर्ण चंपा नाम से धूप बत्ती है। किसी समय पर धूप बत्तियों के ऊपर अपने भगवानों के छायाचित्र होते थे। जब हमारे सनातन समाज में जागृति हुई तो बदलाव हुआ कि अब औरतें हाथ जोड़ के आ गई और उसका प्रचार करने के लिए अब उसके ऊपर भगवान जी के छायाचित्र नहीं है। अगर एक बार हमारे अंदर दोबारा जागृति आ जाए और हम इस मैसेज को वायरल कर दें, सभी लोगों तक पहुंचा दें, तो हो सकता है आने वाले समय में जो 2025 का कैलेंडर छपने वाला है उसके ऊपर कोई भगवान का छायाचित्र न छाप के स्वागत के या तमाम तरह के और छायाचित्र छपेंगे। तो मेरा निवेदन है, इस वीडियो को वायरल करें और जब भी आप अपना नया कैलेंडर छपाते हैं उसके ऊपर किसी भगवान का फोटो न छपाकर इस प्रकार किसी एक अच्छे संदेश के लिए किसी अच्छा सा फोटो छपा दें। भगवान का फोटो न छपाएं। आप खूब अपना कैलेंडर छापें, अपना प्रचार करें, परंतु किसी भगवान का फोटो उसके ऊपर न छापें। धन्यवाद। भाइयों, आज कोदंड प्लांट सारंग सेना मथुरा का खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र, आज कोदंड प्लांट सारंग सेना की खंडित मूर्ति वाली गाड़ी ध्रुव मंदिर पर आई थी। ध्रुव मंदिर पर आकर इन्होंने खंडित मूर्तियां एकत्रित करनी शुरू करी। ये जो आप देख रहे हैं, इस सब के अंदर खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। इनकी गाड़ी खाली है। यह मूर्ति वो है जो मैंने डाली इसमें लाके। आप देखिए, अब ये खंडित मूर्ति जो इन्होंने इकट्ठी की है उनको लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए, मुझे समझ इस बात पे आती है कि आपको लगता है ये कहीं से खंडित है। कितनी शानदार मूर्ति है, देखिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ये देखिए, यह है बहुत सुंदर, यह है हनुमान चालीसा। किसी भाई ने, जितेंद्र सिंह छोकर, जीवन बीमा सलाहकार, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, LIC, इन्होंने अपना प्रचार करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से एक कैलेंडर छपाया जिसके ऊपर हनुमान जी का छायाचित्र है और हनुमान चालीसा है। अब इन भाई से पूछिए, जैसे इनका काम सिद्ध हुआ, काम सिद्ध होने के बाद में जिनको ये दिया था उन्होंने इस भगवान के छायाचित्र को कचरे में फेंक दिया। अब आप ये बताएं कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं या भगवान की दुर्गति कराना चाहते हैं? आप स्वयं सोचें इस बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे छोटे छोटे कार्यों के कारण हम अपने भगवान की दुर्गति करा रहे हों। जितेंद्र भाई, वही जो LIC वाले हैं, दुर्गा जी हैं, शेर पे बैठी हुई हैं, दुर्गा जी हैं, और कैलेंडर है। आपको यदि कैलेंडर ही छपवाना है, अपने नाम का प्रचार करना है, तो इस पर फूल पत्ती, किसी जानवर का, किसी रेल का, कहीं कोई ना कोई जहाज का, कोई भी ऐसा छायाचित्र लगा दो। अपने भगवानों के फोटो मत लगाओ, क्योंकि हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा अपने भगवानों को हंसी का पात्र बना देते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को यह मौका दे जाते हैं कि वह हमारे भगवानों पर टिप्पणी करें। भाइयों, आज हम आए हैं ध्रुवकुंड पर। हमें सूचना मिली थी कि बहुत सारी खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो आज कोदंड नाग सारंग सेना की खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र की टीम ध्रुव घाट पहुंची है। अब आप देखिए, यह कचरे में से खंडित मूर्तियों को निकाल रहे हैं। अब खंडित मूर्ति कौन सी होती है, इसकी परिभाषा हमें नहीं मालूम पड़ी। मैं तो शायद इतना समझता हूँ, खंडित मूर्ति होती है जब व्यक्ति के मन से उतर जाए, 1 साल पुरानी हो जाए, तो उसे हमारा समाज खंडित मूर्ति मान लेता है। अब देखिए, क्या यह आपको खंडित मूर्ति लगती है? आप इसको ध्यान से देखें, पन्नी पैक है, एकदम नई मूर्ति है। क्या आपको लग रहा है कहीं से खंडित है? मेरे भाइयों, मिट्टी की है तो निश्चित है जब आपने कचरे में फेंकी होगी तो कहीं ना कहीं इसके हाथ पैर में चोट जरूर आई होगी। अब आप इसको खंडित मूर्ति कह दें, पता नहीं। अब देखिए, ये दिखाना भाई जी, क्या आपको लग रहा है ये खंडित मूर्ति है? अब और देखिए, हमारे समाज में एक प्रथा है कि जब हम ध्वज बनाएंगे तो ध्वज पे हम भगवानों के चित्र छापते हैं, छायाचित्र। अब देखिए, इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है भाई जी, और इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है और इस पर भगवान राम का चित्र भी है। ध्वज आया, नया था, घर पे लगाया, पुराना हुआ, कचरे में फेंक दिया। तो आप देखिए भगवान का किस प्रकार से हंसी का पात्र बनाया जा रहा है, भगवान को किस प्रकार से कचरे में डाल रहे हैं। आप दिखाइए सभी,
जो ये पटके देखिए, पटके हैं, क्या शानदार पटके हैं। जय श्री राम का पटका है, भगवान राम का फोटो है और कचरे में फेंक दिया। आप देखिए जो पूरा कचरे का ढेर है, आप जो देख पा रहे होंगे, इसके अंदर से आज हमारी पूरी टीम लगेगी और जितनी भी खंडित मूर्तियां यहाँ फेंकी गई हैं, उन सभी खंडित मूर्तियों को हम यहाँ से उठा के एकत्रित करेंगे। भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आपके आसपास भी कहीं खंडित मूर्तियां लोगों ने फेंक रखी हों, दिखाना भाई जी। देखिए ये खंडित मूर्ति में फेंक रखी है, चीनी मिट्टी की है। आप देखिए कहाँ से है ये खंडित, एकदम सुंदर मूर्ति है। अब फेंकी है तो कहीं टूटी होगी, घर से आई थी तो एकदम नई थी। मेरे भाइयों, पता नहीं क्यों हमारा समाज ऐसे मूर्तियों को बाहर फेंक देता है। और ये कब होता है? दीपावली के आसपास। जब हम दीपावली के आसपास अपने घर की सफाई करते हैं तो उस समय अपने घर से निकाल देते हैं। अगर हम अपने मथुरा की बात करें तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए कम से कम 30 लाख मूर्तियां बिकी होंगी, कम से कम 30 लाख मूर्ति। अब सोचिए, लक्ष्मी पूजन वाले दिन तो वो लक्ष्मी जी थी, पूजन हो गया, उसके बाद उन मूर्तियों का क्या होगा? वो 30 लाख मूर्तियां इधर उधर फेंक दी जाएंगी, जो कचरे में पड़ी होंगी या पैरों में पड़ी होंगी। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मूर्तियों का दुरुपयोग मत करिए। और मूर्तियों का दुरुपयोग कैसे होता है? जो ये अपने परिक्रमा में आते हैं, यही माता बहनें हैं जो अपने घरों से इन मूर्तियों को बाहर फेंकती हैं, और कोई बाहर के लोग नहीं है। ये इतना श्रद्धा भाव यहाँ दिखा रही हैं कि पता नहीं भगवान को यही मानेंगी, लेकिन घर से मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंक देती हैं और वहां पे आके फिर हम भगवान की दुर्गति होती है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप भी अपने घर से इस प्रकार से मूर्ति ना फेंकें। मूर्ति पुरानी हो जाए, आपके मन से उतर जाए तो उसे कहीं पर जाके विसर्जन कर दीजिए, पर उसे कचरे में मत फेंकिए। जी, ये सब वही है, केवल प्रचार के कारण उनको फेंक देते हैं। बहुत सुंदर, आप करिए इकट्ठा। भाइयों, यह है वह मंदिर, ध्रुव नारायण मंदिर मधुबन, जहां हजारों की संख्या में खंडित मूर्तियां पड़ी रहती हैं। यहाँ के महंत, यहाँ के साधु सन्यासी, जो लोग खंडित मूर्ति लेके आते हैं उनको नहीं बताते कि भाइयों यह खंडित मूर्ति यहाँ मत डालिए, आप वहाँ डालिए। यह कोदन प्राण साधना टीम जो कि यहाँ बार बार आती है और खंडित मूर्ति को लेके जाती है। आज ये यहीं पे आए थे और यहाँ से खंडित मूर्ति को लेके जा रहे हैं।